नमस्कार, मैं हूं विपिन विभाग। स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। वैसे तो प्रदेश में दो ही पार्टियों का जोर है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों के बीच ही मुख्य लड़ाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दो ध्रुवीय लड़ाई में खुद को तीसरा विकल्प बनाने में लगी मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। बीएसपी ने इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है और चुनाव लड़ी है। गोप्पा का आदिवासी बहुल खास करके महाकौशल के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। इस बार बीएसपी ने 183 तो गोगपा ने 45 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है और इस बार एमपी में सपा और आप और जेडीयू जैसी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि यहाँ बीएसपी और सपा के अलावा किसी अन्य पार्टी का उतना प्रभाव नहीं है। यूपी की सीमा से लगे विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में बीएसपी से हमेशा ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ग्वालियर में भी पार्टी की मौजूदगी हमेशा रही है। बीएसपी को प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 और सबसे कम 7% वोट मिले हैं। साल 1983, 1998 के एमपी चुनाव में मायावती की पार्टी के 11 उम्मीदवार एमएलए बने थे। दोनों ही बार कांग्रेस को सत्ता मिली थी। वहीं साल 2003 में जब बीजेपी 173 सीटों के साथ एमपी की सत्ता में आई, तब भी बीएसपी को 10% वोट मिले थे। हालांकि पार्टी के केवल 2 उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। साल 2018 के चुनाव की बात की जाए तो बीएसपी को मत प्रतिशत गिरा था। साल 2018 में बीएसपी प्रदेश में केवल 6.42% ही वोट हासिल कर पाई थी और उसे केवल 2 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा था। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस 114 सीट जीतकर सत्ता में आई थी। वहीं बीएसपी ने समेत दूसरे दलों ने भी इस चुनाव में बागियों पर दांव आजमाया है। लिहाजा कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ये उम्मीदवार कुछ सीटों पर बीजेपी तो कुछ सीटों पर कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं, यानी कि उनका कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं। मायावती की पार्टी के उम्मीदवार विंध्य, सतना, नागौर, चित्रकूट, रैगांव सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सतना में बीएसपी ने बीजेपी के रत्नाकर चतुर्वेदी उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अपनी ही पुरानी पार्टी के गणेश सिंह को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं नागौर सीट से बीएसपी उम्मीदवार बने कांग्रेस के बागी यादवेंद्र सिंह ने भी अपनी पुरानी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। इसी प्रकार चित्रकूट सीट से बीजेपी के बागी सुभाष शर्मा हाथी पर चढ़कर अपनी पूर्व पार्टी के प्रत्याशी और एमएलए सुरेंद्र सिंह गहरवार और कांग्रेस के मौजूदा विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के लिए मुश्किल सबब खड़ा कर रहे हैं। रैगांव सीट से बीएसपी के देवराज अहिरवार चुनावी मैदान में हैं। ये जिले की एकमात्र सुरक्षित सीट है। बता दें, प्रदेश की और भी ऐसी कई सीट हैं जहां बीएसपी के उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटी के संजय कुमार के मुताबिक इस बार कोई भी पार्टी प्रदेश में तीसरी ताकत या विकल्प बनने की हालत में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इतना जरूर है कि बीएसपी और सपा ने ये चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।